बहुत उम्मीद थी पाकिस्तानियों को कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हो जाएंगी, क्योंकि आलमी मंडी में एकदम पेट्रोल की कीमत नीचे चली गई है। लेकिन पाकिस्तान के मौजूदा रजीम ने यह फैसला किया कि जितना हो सके मजीद अभी पैसा कमाया जाएगा। देखें, जब लाखों करोड़ों लोग रोज़ाना बहुत सारा पेट्रोल इस्तेमाल कर रहे होते हैं और बेशुमार पेट्रोल पाकिस्तान के हर पेट्रोल पंप पे बिक रहा होता है, तो जितना वो पेट्रोल महंगा बिकेगा उतना ज़्यादा पैसा सरकार की जेब में जाएगा। ना सिर्फ सरकार की जेब में जाएगा बल्कि जो बड़े बड़े डीलर्स हैं उनकी जेबों में भी जाएगा। पूरा एक माफिया है जो इस कारोबार के अंदर मुलव्वस है। और पाकिस्तान में जब भी कभी अवाम का और माफिया का मुकाबला होता है तो 99% माफिया जीतता है, क्योंकि माफिया हमेशा अपने मफाद के लिए इकट्ठा हो जाता है। माफिया हमेशा अपने फ़ायदे के लिए सर जोड़ के बैठ जाता है, लेकिन अवाम कभी भी अपने फ़ायदे के लिए इकट्ठी नहीं होती। वो कभी भी बाहर नहीं निकलते, कभी भी अपने मफाद के लिए आवाज़ नहीं उठाते, इसलिए माफिया अपनी मनमानी करता है। इस मरतबा यह हुआ कि आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बहुत कम हो गई, बल्कि टके टोकरी हो गई। कीमतें वहाँ पहुँच गई जहाँ वो जंग से पहले भी नहीं थी, और ये उम्मीद की जा रही थी कि ये कीमतें वापस अपनी असली सतह पे आएंगी, या कम से कम 150 रुपये लीटर तक तो आएगा जहाँ इमरान खान साहब छोड़कर गए थे। ज़्यादा नहीं तो वहाँ तक तो पहुँच जाएं, क्योंकि इमरान खान बहुत महंगा पेट्रोल खरीद के आलमी मंडी से 150 रुपये लीटर में बेच रहा था और उसमें भी वो मुनाफा कमा रहा था। अब जो मौजूदा सरकार है ये इमरान खान की निस्बत लगभग 30% सस्ता पेट्रोल अब खरीद रहे हैं, और उसके बावजूद 150 रुपये का नहीं बेच रहे, 300 रुपये का बेच रहे हैं। और एक हफ्ता मजीद इन्होंने ये कीमतें बरकरार रखने का फैसला किया। हालांकि हुकूमत के अपने लोग, एस्टेब्लिशमेंट के अपने लोग, वो भी सर पकड़ के बैठे हुए हैं। सहाफ़ी और दानिश्वर वो बार बार ये कह रहे थे कि जी पेट्रोल की कीमतें कम करें आप। वज़रा ने यह दावा किया था कि जिस रफ्तार से हम ये पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ा रहे हैं, इसी रफ्तार से हम पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम भी करेंगे। लेकिन उस रफ्तार से ना तो पेट्रोल की कीमत कम हुई, ना तो डीजल की कीमत कम हुई, बल्कि अब होगा यह कि अरबों रुपया पाकिस्तानी आवाम की जेबों से मजीद लूट मार करके निकाल लिया जाएगा। यही तरीका वारदात है। कभी जंग के बहाने पैसा लूटो, कभी अमन के बहाने पैसा लूटो, कभी मुश्किल फैसलों का कहकर पैसा लूटो, कभी कौम को हमारा साथ देना पड़ेगा ये कहकर पैसा लूटो, और कुछ भी करके ये पैसा लूटते रहते हैं। इनको दूसरा तरीका ही कोई नहीं आता, क्योंकि पाकिस्तान की मईशत चल नहीं रही। अगर मईशत चल रही होती ना तो इनको इस तरह आवाम की जेबें काटने की जरूरत ना पड़ती, लेकिन ये फिर भी शायद काट ही लेते, क्योंकि ये देखें ना, और रिपोर्टें भी आ रही हैं कि पार्लियामेंट की मंजूरी के बगैर 3177 अरब रुपए खर्च कर दिए गए। यानी ये कैसे हो सकता है कि एक मुल्क में पार्लियामान मौजूद है और पार्लियामान को ऐसा बेवकूफ़ किया गया है कि पार्लियामान की मंजूरी के बगैर आप जो मर्जी कर दें। देखें ना, अमेरिका में भी पेंटागन ने पैसा खर्च किया जंग के ऊपर। उन्हें दोबारा पैसा चाहिए था, 80 अरब डॉलर से ज्यादा उन्होंने मांगे। 87 अरब डॉलर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो पार्लियामेंट दे पेंटागन को जंग की बंद में, तो वो पैसा उनकी पार्लियामेंट से मांग रहे हैं। जब तक वो अप्रूवल नहीं देगी वो पैसा उन्हें नहीं मिलेगा, पेंटागन को नहीं मिलेगा जो दुनिया की सबसे ताकतवर फौज है। लेकिन यहां पे पूछते ही कोई नहीं पार्लियामान को। पार्लियामान की मंजूरी के बगैर 3177 अरब रुपए खर्च कर दिए गए। ये कितनी बड़ी अमाउंट बनती है आप जानते हैं? ये 10 अरब डॉलर से ज्यादा पैसा बनता है, लगभग 11, साढ़े 11, 12 अरब डॉलर। इतना पैसा इन्होंने खर्च कर दिया और परवाह नहीं की। मुख्तलिफ वजारतों में अरबों रुपए की बेकायदगियां हुई, रिपोर्टें सामने आ गई, को पूछने वाले नहीं है। मरियम नवाज साहब अपने खर्चों के बारे में बताती नहीं है। सवाबदीदी फंड्स कहां खर्च हुए कोई नहीं बताता। इश्तेहारात किस्मत में कितने कैसे खर्च किए कोई नहीं बताता। अरबों रुपया इन्होंने इश्तेहारों के ऊपर लगा दिया, और इनकी सारी की सारी तवज्जो इस बात पे है कि जमीन पे कुछ हो या ना हो, मशहूरी हमारी होनी चाहिए, टिकटॉक हमारे बनने चाहिए, इश्तेहारात हमारे लगने चाहिए, हर जगह मरियम नवाज की शक्ल नजर आनी चाहिए। और नवाज शरीफ की शक्ल भी कहीं ना कहीं अब ये लगा देते हैं। पहले तो नवाज शरीफ को थोड़ा बहुत आगे रखते थे, कहीं ना कहीं उसका फोटो चिपका देते थे, लेकिन अब नवाज शरीफ को आस्ता आस्ता बाहर ही कर दिया। अब या तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का फोटो लगाते हैं, या छोटे मियाँ साहब जिनको वजीर आजम बनाया गया उनकी लगा देते हैं, या जाली फार्म 47 पे टिकटॉकर को वजीर आला बनाया गया उसका फोटो कहीं ना कहीं चिपका देते हैं, और किसी का फोटो भी ये नहीं लगाते। और इश्तेहारात के ऊपर उन्होंने कमर कसी हुई है कि जितने ज्यादा से ज्यादा इश्तेहारात ये देकर मीडिया को खरीद लें, बस यही एक कोशिश है जो ये लोग दिन रात करते हैं। अजीबोगरीब किस्म के पाकिस्तान में कवानीन पास किए जा रहे हैं, अजीबोगरीब किस्म के रूल्स मुतारिफ करवाए जा रहे हैं। अभी एक अरसलान आदम साहब का मसला उठा और पाकिस्तान में बहुत सारे जो समझदार लोग हैं वो ये समझा रहे हैं एफबीआर को और हुकूमत को कि ये मत करो,